नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। उत्तराखंड में विकसित किए जाएंगे 6 ईट राइट स्कूल। मूवमेंट के अंतर्गत स्थानीय मिलेट्स होंगे मिड डे मील में सम्मिलित। प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में ईट राइट मूवमेंट के अंतर्गत मंडुआ, झंगोरा और स्थानीय भोजन को मिड डे मील में सम्मिलित किया जाएगा। प्रारंभ में प्रदेश में 6 मॉडल ईट राइट स्कूल विकसित किए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलेट्स के रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पोषण युक्त भोजन के लिए विद्यालयों में मशरूम गार्डन विकसित करने और सभी भोजन माताओं को 3 चरणों में मशरूम उत्पाद में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। धामी कैबिनेट में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। अगेती प्रजाति का 375 रुपए प्रति क्विंटल थी। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पिछले पेराई सत्र के लिए घोषित गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य को चालू पेराई सत्र में यथावत रखे जाने का निर्णय लेते हुए गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए 375 रुपए प्रति क्विंटल तथा सामान्य प्रजाति के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य निर्धारित कर दिया। अधिकारियों ने यहाँ बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया और राज्य के सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्रों के दौरान क्रय किए जाने वाले गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य राज्य परामर्श समिति की संस्तुति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश का येलो अलर्ट। राज्य में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ वर्षा होने की संभावना है। 3 जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2800 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर हिमपात हो सकता है। इस दौरान रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून जनपदों में कहीं कहीं बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सोमवार को दोपहर बाद देहरादून में आसपास पर बादल छाए रहे। विकास नगर में बिना रजिस्ट्रेशन ही अवैध तरीके से संचालित मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन जारी। अभी तक 7 मदरसे हो चुके हैं सील। राजधानी देहरादून स्थित विकास नगर में बिना रजिस्ट्रेशन ही अवैध तरीके से संचालित मदरसों को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड पर है। दरअसल यहां बिना मान्यता और पंजीकरण के संचालित मदरसों पर लगातार एक्शन जारी है। इसके चलते अभी तक 7 मदरसे सील किए जा चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीते शनिवार को विकास नगर में 4 मदरसे सीज किए गए थे, जबकि आज यानी सोमवार को एक बार फिर से धामी सरकार के आदेशों के अनुसार बिना मान्यता और पंजीकरण के संचालित मदरसों पर कार्रवाई की मांग है। इस दौरान अवैध तरीके से संचालित मदरसों को सीज कर दिया गया है। विकास नगर में अभी तक 7 मदरसे सीज कर दिए गए हैं। ग्लेशियर टूटा, 8 की मौत। चमोली में हिमस्खलन हादसे की होगी मजिस्ट्रेट जांच, एसडीएम को सौंपी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में जनपद चमोली के माणा पास हुए हिमस्खलन में बीआरओ के 54 श्रमिक दब गए थे। इस दौरान आईटीबीपी सेना के जवानों ने रेस्क्यू अभियान कर 46 श्रमिकों का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जबकि इस हादसे में 8 की मौत हो गई। वहीं इस हादसे की घटना मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। जोशीमठ के एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। दरअसल जनपद चमोली के माणा पास बीते शुक्रवार को भारी हिमस्खलन हुआ था और इसके चलते बीआरओ के 54 श्रमिक बर्फ के नीचे दब गए थे। वहीं आईटीबीपी और सेना के जवानों ने पहले दिन 33 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला, जबकि दूसरे दिन रेस्क्यू अभियान में कुल 46 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। बता दें कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है और इस हादसे में घायलों का इलाज भी चल रहा है। वहीं इस घटना के बाद चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने हिमस्खलन हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इसकी जिम्मेदारी जोशीमठ के एसडीएम को सौंपी।
मेरठ के मोहान में दवा फैक्ट्री के निजीकरण का विरोध जारी। मोहान स्थित IMPCL दवा कंपनी के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का आंदोलन मंगलवार को 144वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने अपना समर्थन देते हुए सरकार पर हमला बोला। उपपा केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी ने कहा कि संगठन अध्यक्ष जयपाल सिंह रावत के नेतृत्व में कर्मचारी बीते 144 दिन से आंदोलन में जुटे हैं। इसके बाद भी सरकार निजी लाभ के लिए कंपनी को बेचने में तुली हुई है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कुंदन मेहरा, शांति प्रसाद, भजन सिंह, विकास बिष्ट, गंगा सिंह रावत, केसर सिंह, किरण भारद्वाज, कमलेश देवी आदि थी।